नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ 24। मैं पंकज राज। आज मैं यहाँ हूँ पटना विश्वेश्वरैया भवन के ठीक सामने। हमारे साथ कुछ ऐसे जो सब्जी वाले हैं जो ठेले पे अपना सब्जी बेचते हैं। आइए उनका क्या जानते हैं, क्या तकलीफ़ है, क्योंकि गरीब होते हैं तो उन पे सरकार की मेहरबानी नहीं होती है। ऐसे लोग कहा गया है कि नहीं, सरकार उन पर मेहरबानी रखती है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। आइए उनकी तकलीफ हम जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? रामानंद प्रसाद। क्या समस्या क्या है? हम लोग नगर निगम यहाँ पर ठेला नहीं लगाने देते हैं। क्यों नहीं लगाने देती है? अब वही ना बतलाएंगे क्यों नहीं लगाने देते हैं हम लोग के। मतलब आपके पास जब परिचय है, जब सब कुछ मिला हुआ, आई कार्ड मिला हुआ, फिर क्यों नहीं लगाने दी है? अब वही ना बतलाएंगे नगर निगम में कहे ना हम लोग को लगाने देते हैं। आपका नाम क्या है भैया? आपका नाम? भगवान साहब। बताइए यहाँ समस्या मूलभूत समस्या क्या है? मूल समस्या यही है, दुकानदार का कमी है। नगर निगम कई बार आकर बोल दिया सटा के लगाने के लिए, मतलब यहाँ का दुकानदार नहीं मानता है, सब रोड पर लगा देता है। बात यही है, समझे? उसका कोई दोष नहीं है, खाली दुकानदार का दोष है। दुकानदार का बस। जब आई कार्ड जब मिला हुआ तो उसमें फिर दुकानदार का कैसे दोष हो गया? तब परमिट मिला हुआ, परमिट मिला तो सटा के लगाएगा तब ना। अच्छा, सटा के नहीं, रोड पे लगाते हैं। हाँ, रोड पर लगा देते हैं, तब वहाँ लगा देता है दुकान। आपका नाम क्या है भैया? राजेश कुमार। क्या समस्या क्या है आपके पास? समस्या यहाँ की नगर निगम यहाँ पर बोलता है कि दुकान यहाँ पर नहीं लगेगा। आप लोग कहीं भी जाओ, यहाँ पर दुकान नहीं लगेगा। पूछे क्यों नहीं लगेगा? सीधा बोला ऊपर से आदेश है, यहाँ पर दुकान नहीं लगेगा। कौन आदेश दिए हैं? नगर आयुक्त या फिर उसके डीएम आदेश दिए हैं। डीएम आदेश दिए? हाँ। आपका नाम क्या भैया? अरुण प्रसाद। क्या समस्या क्या है? समस्या वही है कि रोड पर आगे लग रहा है, इसीलिए दुकान का दाम लगा। जो ठेला जो आगे लगा रहे हैं आप लोग, उसका समस्या है? समस्या पीछे लगाने का सिला नहीं। जब नगर निगम का अभियुक्त है, वही सालों 20 बरस से करिए, 8-10 बरस से कि आप लोग पीछे लगाइए, कचरा रहेगा वो सब साफ सुथरा करिए। अच्छा। आप लोग बढ़िया से अपना आप लोग लगा कर जिए। आप लोग जब सरकार जब निर्देश दे चुकी है कि नहीं आप लोग रोड पे ठेला नहीं लगाएं, तो आप लोग फिर क्यों लगाते हैं? वो एक के चलते एक वो लगाया तो एक वो लगा के आगे बढ़ाया जब रोज सब बढ़ाता है। एक कर कूदेगा कुआं में तो आप सब लोग जाना कूदेगा कुआं में। वही बातें हो रहा है। कई बार पीछे रहिएगा, 10 गो आगे रहेगा तो एक पीछे रह सकता है। सीधे आगे लगाने के, कचरा लगाने के शीला रानी जी बोले हैं, नगर अभियुक्त अपर अभियुक्त हैं, वही बोले हैं कि समझा दिया कि अवर वारंट दे रहे हैं कि आप लोग पीछे रहिए और गंदगी साफ नहीं किनारे होकर बेचिए। यही सरकार का आदेश है। अन्यथा रोड पर जाइएगा तो तुम लोग के एगो ठेला नहीं नजर आएगा। यही कमी है और कोई कमी नहीं। क्या नाम है आपके भैया? ब्रजमोहन प्रसाद। समस्या आपकी क्या है? समस्या है कि हम लोग को दुकान नहीं लगाने दे रहे हैं। कहे थे लगाने के लिए, हाँ लगाइए। नगर निगम आकर कहते हैं कि नहीं लगाना है, आपको जहाँ जाना है जहाँ जाओ, कोई बात नहीं। जब मिला हुआ सर्टिफिकेट आप लोग को लगाने के लिए, तो फिर क्यों नहीं लगाने देते? तो कहते हैं कि डीएम का आदेश है कि नहीं लगाने के लिए, जाइए वहाँ। आदेश है कि नगर आयुक्त का आदेश है कि फिर शीला रानी का आदेश है? किसका आदेश है पूछे आप लोग? नहीं, हम लोग तो पूछे कि तो कह रहे हैं कि डीएम का आदेश है कि यहाँ नहीं लगाना, आपको जहाँ जाना है जाओ। डीएम साहब जो आदेश दिए हैं, पर्ची पर लिख कर दिए हैं? हम लोग को तो पर्ची पर नहीं लिख के दिए हैं। तो आप लोग बिना सोचे समझे ये कार्य क्यों करते हैं? तो हम लोग को भगा रहे हैं, तो हम लोग भाग रहे हैं। हम लोग क्या करें बोलिए? यहाँ से वहाँ भगाते रहेंगे तो आप लोग भागिएगा। तो हम लोग क्या करें? हम लोग को आगे पीछे कोई है कि अच्छी करने के लिए? आपका नाम क्या है भैया? हाँ, रजगंदम के घाट। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे जो आदेश मिला हुआ कि यहाँ पे ठेला नहीं लगाना है, ठीक है, आप लोग ठेला कहाँ लगाते हैं? इधर लगाते हैं सर, इधर उधर लगाते हैं सरकार के आदेश के अनुसार। लेकिन सरकार ने, नगर निगम ने ये बोल दिया है कि आप दीवार सटा के लगाएं, साफ सुथरा रखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ के फुटपाथ दुकानदार सही नहीं है, इसके कारण अब एगो लगा दिया है आगे, उसके बाद सब बढ़िया दर्शन हो जाता है। लेकिन मेरा ठेला जहीं के जहीं रहता है, हम आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि सरकार का आदेश है। तो हम ऐसा क्यों करें गलती भाई? तो हम अपना इसके चलते सभी को अति हो रहा है। रेखा देवी। क्या समस्या क्या आपकी? समस्या है, देखिए यहाँ दुकान कम से कम 40 बरस से लग रहा है। हम लोग का बचपना बीत गया, अब दुकान कहेगा कि हटा वो, तो हम लोग हटा के कहाँ जाएंगे बताइए आप लोग? आप लोग पूछे हैं कभी नगर एक सर बताइए हम लोग का ठेला कहाँ लगाएंगे? क्या बड़े लोग से छोटा लोग के पास है? पहले जवाब दीजिए आप ही।
क्यों जाइएगा, आपका ये लोकतंत्र है ना। कोई सुनवा गरीब लोग के कोई सुनवाई नहीं है, कहूँ आवाज नहीं है। बर्तन के घूस दीजिए, काम क्लियर होगा। क्या शीला रानी महात्मा गांधी है क्या? महात्मा गांधी है। शीला रानी के डर से भाग जा रहा है आदमी। क्यों? नीतीश कुमार क्या हम लोग के वोट देवे हुए जीते हुए, समझ गए? अखनी भगा रहे हैं कहाँ? नीतीश कुमार अपन बाबूगंज से जीते हैं क्या? हमको जान दे देंगे, हमको साथ सब पीठ पर रहेगा, दुकानदार नहीं। अखनी कोई मारे आवेगा ना, तुरंत दुकानदार भागेगा। पहले दुकानदार की एकता होना है, तो दुकानदार तो नहीं एकता है, दुकानदार पीछे घसक जा रहा है। नहीं वही बात है। रेणु देवी। क्या समस्या आपकी क्या है? सबका यही समस्या है, दुकान नहीं लगे देता, बहुत दिक्कत है। दौड़ धूप होता, गोड़ टूटे कि हाथ टूटे, कोई ठीक नहीं है। क्या एजा हो जाएगा? 40 बरस से जब दुकान लग रहा है। अच्छा, बहुत 40 वर्ष से जब दुकान यहाँ पर लगा रहे हैं, हाँ। तो मतलब क्या सरकार को नहीं ये दिखता है कि नहीं 40 वर्ष नहीं दम सरकार आंध्रा हो रहा है, एजा पर ही लगी। नीतीश कुमार तो बहुत बड़का हो गए हैं। आपका नाम क्या है भाई? प्रमोद कुमार साहब। क्या यहाँ की अभी समस्या जो है ठेला लगाने की, तो आपको जब सरकार जब निर्देश दिया कि अब साइड में ठेला लगाते हैं, तो आप लोग रोड पर क्यों लगाते हैं? नहीं सर, हम लोग का ठेला साइज में रहता है, हम लोग फल वाला है। फल वाला का ठेला एकदम बॉन्डिंग के सट के रहता है। एक दो को जो सब्जी वाला है वो खाली गलती करता है, और उसके चक्कर में हम लोग भी पेरा जाते हैं। एक दो की गलती पूरा सभी लोग को ऐसा किया जा रहा है। हाँ, ये सब्जी लोग वाला के हम लोग कितना बार जाके समझाने गए, तो ये गाली गलौज ऊपर से कर देते हैं। आपका क्या समस्या है भैया? ये समस्या यही है कि हमको दुकान नहीं लगाने दे रहा है नगर निगम वाले। यहाँ आ करके सबको उठा करके ले जाते हैं, और पैसा भी कभी कल फाइन कटने लगता है। यही समस्या, नहीं लगाने का समस्या तो यही है। जो सब्जी वाला सब लगा रहा है तो लगा रहा है, यहाँ लेडीज़ वाला को चल रहा है। लेडीज़ वाला जो चाहता है वही करता है, जो आगे चल जाता है उसके अनुसार से जेंट्स क्या करे? मजबूरी जेंट्स जाना पड़ता है आगे। यहाँ जो भी है, जो लेडीज़ का समस्या है, लेडीज़ जो करता है, नहीं लेडीज़ जो काम करता है, नहीं इसी कारण से नगर निगम नहीं लगने देता। इसी कारण से नगर निगम नहीं लगने दे रहा है। नगर निगम अभी तुरंत आएगा, अभी उठा करके लेके चला जाएगा। ठेला लाने सर समस्या ये है कि पिछले करीब 10 से 15 दिन के अंदर नगर निगम के द्वारा यहाँ पे नो वेंडिंग जोन का बोर्ड टांग करके और सभी दुकानदार को दुकान नहीं लगाने दिया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा यहाँ पे 5 टीम को गठित कर करके दिन भर यहाँ पे रख दिया गया है, जबकि यहाँ के सभी दुकानदार करीब 140-45 के दुकानदार हैं। सभी के पास नगर निगम के द्वारा अप्रूव्ड है, नगर निगम आयुक्त के द्वारा अप्रूव्ड सर्टिफिकेट, वेंडिंग सर्टिफिकेट है, अधिकार है उनको। 2014 के जो कानून बना है उसमें ये बजाबते कानून है कि आप अगर दुकानदार को वहाँ से हटाते हैं तो उसको पहले आपको व्यवस्था करना होगा, लेकिन ये सीधा अपोजिट है। हम लोग को मैंने 15 दिन हो गया, कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया है, और बुलडोजर हाईवा लेके यहाँ पे दुकानदार को जिस तरह से मतलब आतंकवादी को खदेरा जाता है, उस तरह से यहाँ पे खदेरा जाता है, और लोग मजबूर होकर जी रहे हैं। जो कहा जाता है हुक के जिया जा रहा है, जो दुकानदार यहाँ का हुक के जी रहे हैं। तो आप लोग नगर आयुक्त के पास सभी लोग गए हैं कि सर ये बताइए, आप ही ने जब अप्रूव किया है तो आप ही फिर क्यों हटा रहे हैं? फिर अप्रूव करने का क्या फ़ायदा है? मैंने कई एक बार संपर्क साधा है, संपर्क साधने में हम लोग असफल रहने के कारण हमारे पास लिखित अप्रूव्ड उसका लेटर है। आयुक्त महोदय का हमने लिखित यहाँ के लेटर दिया हूँ कि सर हम लोग इतने दुकानदार हैं, इतने सभी को वेंडिंग सर्टिफिकेट हैं, हम लोग को ठीक है यहाँ नहीं लगेगा दुकान, तो आप दीजिए जगह, किस जगह पे हम लोग लगाएं। लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया उधर से नहीं आया है। प्रतिदिन प्रताड़ित किया जाता है, खदेरा जाता है, गाली गलौज नगर निगम के द्वारा सभी लेडीज को, जनता यहाँ दुकानदार को प्रतिदिन प्रताड़ित हो रहा है। जैसा यहाँ भयावह स्थिति है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब आपका कहना है कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है? बिल्कुल, और क्या कहा जा सकता है सर? आप सोच सकते हैं, पेट का मारा हुआ कुछ भी कर सकता, मरता तो क्या नहीं करता, वो स्थिति है। कुछ लोग बोले हैं कि नहीं सरकार तो हम लोग का लिस्ट जब दी है तो बोलिए कि आप लोग पीछे दुकान लगाइए, मतलब कुछ लोगों के चलते सभी लोग को ऐसा। तो जो मनमानी करते हैं उन पर कार्रवाई करें। मैं तो ये भी कहूँगा कि जो लोग अगर गलती कर रहे हैं, आप एक लाइनवे बना दीजिए कि आपको इसके अंडर रहना है। अगर उस लाइनवे से अगर कोई बाहर आता है तो आप उस पर कार्रवाई करिए, हम सहयोग करेंगे। आपका नाम क्या हुआ भाई जी? मेरा नाम हुआ गणेश कुमार। अच्छा ये बताइए, आप लोग सरकार का मतलब प्रोटोकॉल के अनुसार अपना आप लोग काम करते हैं? जी।
तो क्या किस तरह काम करते हैं? हम लोग साइड में लगाते हैं, नगर निगम आता है ज़बरदस्ती हटा दिया जाता है, ठेला लाद लिया जाता है और कहते हैं कि तोड़ तार देंगे। यही तो समस्या है। तो आप लोग जब बोलते हैं कि जब सरकार आप लोग जब अप्रूव कर दिया गया है, ये सब कुछ कर दिया गया है, तो फिर क्यों सरकार ऐसा कर रही है? कहते हैं कि जाइए डीएम के पास जाइए, नगर निगम कमिश्नर के पास जाइए। तो बोलते हैं कि सर आपने अप्रूव क्यों किया? आपके पास जब परमिशन जब दे चुके हैं तब फिर नगर आयुक्त या उनके पास क्यों जाएंगे हम? ये सब बातें नहीं हम लोग सुनना चाहते, नहीं सुनना चाहते। हम लोग 2 बार 3 बार गए भी हैं तो नगर निगम कमिश्नर नहीं सुनते हैं, नहीं होते हैं। धन्यवाद। हाँ सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शहाबुद्दीन है। अच्छा, मैं पटना नगर फुटपाथ दुकानदार ठेला हॉकर यूनियन का अध्यक्ष हूँ जी। और नासरी जो ऑल इंडिया फुटपाथ दुकानदारों का नेतृत्व करती है, मैं उसका भी सदस्य हूँ और करीब 42 सालों से फुटपाथ दुकानदारों का लड़ाई लड़ रहा हूँ और लगातार लड़ाई चलती आ रही है। जब पटना शहर में कम फुटपाथ दुकानदार है तो भी लड़ाई थी, आज ज़्यादा है तो भी लड़ाई। आज हमको मालूम चला कि जो है से मतलब यहाँ पर दुकान नहीं लगाने दिया जा रहा है। कुछ लोगों का शिकायत हम तक पहुँचा तो हम यहाँ आए हैं। लोगों के हालात को पता किया तो मालूम हुआ कि 15 रोज से यहाँ दुकान है। हालांकि इसके पहले भी ये लोग हमसे मिले थे, तो कल जो हमारा नगर निगम के आयुक्त के साथ टीबीसी के मीटिंग में, टीबीसी जो टाउन वेंडर जो है मतलब फेडरेशन है, उसका मीटिंग था कल, जिसमें पटना के तमाम डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं। उसमें हमारी बातचीत हुई और हमने यहाँ का सवाल खड़ा किया था। नगर आयुक्त के द्वारा ये कहा गया कि जो सेक्रेटेरिएट है, आप कहीं भी ऐसा शहर नहीं है जहाँ सेक्रेटेरिएट के नज़दीक जो है मतलब फुटपाथ पर दुकान लगाया जाए। तो हमने ये कहा कि अगर आप दुकान नहीं लगाने वहाँ पर देना चाहते हैं तो इनको कहीं बसाया जाए। आखिर वो लोग कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी है लोग, जो है यही उनका रोजी रोटी है। सवाल ये पैदा होता है कि देश में रोजगार अब है नहीं और प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि जो है मतलब हम फुटपाथ दुकानदारों के स्तर को ऊपर करूँगा और उन्होंने 10,000 का लोन का प्रक्रिया भी शुरू किया और तमाम लोग लिए हुए भी हैं। कई लोग जो है 10,000 का लोन यहाँ मिला हुआ भी है। अब उनको दुकान नहीं लगाने दिया जाएगा तो वो तो 10,000 रुपया डूब जाएगा, फिर ये लोग जो है मुजरिम हो जाएंगे। तो एक तरफ प्रधानमंत्री देश का कह रहा है कि हम फुटपाथ दुकानदारों को ऊपर उठाएंगे और फिर स्टेट लेवल पर हम नीतीश कुमार की तारीफ करेंगे। नीतीश कुमार ने कभी नहीं फुटपाथ दुकानदारों को तंग करने के लिए कहा है। ये जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा ही प्रोग्राम चलाया जाता है अतिक्रमण के नाम पर कि ये लोग अतिक्रमणकारी हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे मकान बने हुए हैं पटना शहर में जो नाले के नजदीक हैं, जिन्होंने अपना पार्किंग नहीं छोड़ा, वो सड़क पर अपना गाड़ी पार्क करते हैं। ये कानून के खिलाफ है, तो उसके मकान को तोड़ना चाहिए। तो उसका मकान नहीं तोड़ा जाता है। ये 3.5 फीट चौड़ा और 5 फीट लंबा जो है एक ठेला लगा करके और एक गरीब आदमी अपना रोजी रोटी चलाता है, अपने पूरे बच्चों को खिलाता पिलाता पढ़ाता लिखाता है, उसको आप उठा रहे हैं, उजाड़ रहे हैं। आप यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि बेली रोड में से हमारा बेली रोड में हम ये सब नहीं लगने देंगे। तो बेली रोड में इनकम टैक्स बेली रोड में इनकम टैक्स गोलंबर के पास फल मंडी लगा हुआ है, क्या वो बेली रोड नहीं है? शास्त्री नगर में फुटपाथ दुकान, राजवंशी नगर में फुटपाथ पर दुकानें लगी हुई हैं, क्या वो जो है मतलब बेली रोड में नहीं है? आप राजा बाजार में चले जाइए, जबरदस्त तरीके से जो है फुटपाथ पर दुकानें लग रही हैं, वहाँ की भी लड़ाई हम ही लड़ते हैं, वो भी तो बेली रोड में है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये सोची समझी नगर आयुक्त की प्लानिंग है? नहीं, सोची समझी हम नहीं कहेंगे, लेकिन उनके सोचने का अंदाज गलत है, समझिए ना। अगर वो चाहे तो एक लाइन में इतना जबरदस्त खूबसूरती के साथ यहाँ पर नंबरिंग करके फुटपाथ दुकानदारों को बसा सकते हैं और बेली रोड की खूबसूरती बढ़ जाएगी। जब ये लोग हट जाएंगे यहाँ पर, शाम को ऑफिस बंद हो जाएगा, दोनों तरफ कार्यालय है और ये जब रोड सन्नाटा हो जाएगा तो यहाँ पर गलत सलत लोग जो है मतलब अपना अड्डा बना लेंगे और लोगों को छीन छोड़ भी पड़ सकता है। अगर ये लोग यहाँ पर रहते हैं तो यहाँ पर एक बाजार रहेगा, लोग 10 आदमी हर वक्त मौजूद रहेगा, तो यहाँ पर ऐसे गंदे लोग जो है नहीं भटकेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि इनको एक लाइन में एक जगह से दूसरी जगह तक जो है लगने दें। ये बाउंड्री के किनारे ऑफिस उस तरफ है। अब इसकी हम लोग लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कि हमको लगाना तो है, हम जाएंगे कहाँ?
हम गरीब आदमी हैं, ये लोग गरीब आदमी हैं, ये लोग जाएंगे कहाँ? मतलब जो नगर आयुक्त जो है कोई ठिकाना तो इन लोग को दी होगी ना कि नहीं आप लोग यहाँ लगाइए? अभी इस पर बातचीत नहीं। देखिए अभी तो लड़ाई शुरू हुआ है यहाँ का। उन्होंने नो वेंडिंग जोन घोषित किया है, हम लोग वेंडिंग जोन घोषित किया है। अब ये दोनों में पहले तो फंडामेंटल राइट हमारा जो है हम उसी हिसाब से लड़ेंगे। हमको झगड़ा तो करना नहीं है, क्योंकि हम इस देश के वासी हैं, इस देश के नागरिक हैं, सब नागरिक हैं, तो हमको झगड़ा तो करना नहीं है। हम तो उनसे बात करेंगे। और नगर आयुक्त जो है बहुत अच्छे इंसान है। हमको उनके कल के मीटिंग से बातचीत पता चलता है कि वो चाहते हैं कि समस्या का हल हो, समस्या का मसले का हल हो और कोई ना कोई रास्ता निकल जाए। आगे हम लोग यहाँ से संघर्ष शुरू करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और फिर दुकानें यहाँ लगेंगी। इसलिए कि अभी थोड़ा सा उनको कुछ समझाने वाले लोगों ने समझा दिया कि बेली रोड है तो हम दिल्ली की तरह जो है इस रोड को चाहते हैं देखना। अरे भाई आप भी चाहते हो तो हम भी चाहते हैं, कौन आदमी नहीं चाहता है पटना शहर का? क्योंकि पटना का पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो बात सही है, ट्रैफिक बढ़ रही है, तो हम भी चाहते हैं कि लोग यहाँ पर ना रह करके अगर कहीं दूसरी जगह आपका जगह है तो बता दीजिए कि हम वहाँ पर चले जाएंगे जहाँ पर हमारा दुकानदारी हो सके। आपको हजारीबाग के जंगल में ले जाके छोड़ देगा तो हम थोड़ी वहाँ जाएंगे। हम उसी तरह जाएंगे जहाँ हमारा दुकानदारी हो सके, हमारा 2 पैसा बिक सके और हम जो है। तो फिर अगली मीटिंग कब है नगर आयुक्त के साथ? अगली मीटिंग जो है से परसों यहाँ रखा गया है। मीटिंग में हम तय करेंगे कि आगे की लड़ाई हमारी कैसी होगी। हम रणनीति के तहत चरण बाई चरण जो है से लड़ाई का रणनीति तय करेंगे। हम उनसे बात करने का भी कोशिश करेंगे। एक राउंड हमने बात किया, कल सवाल खड़ा किया था ये, और आगे भी हम बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपने सुना जनता की शिकायतें, जो क्योंकि यहाँ पे सरकार ही अप्रूव करती है और सरकार ही हटाती है। तो ये सरकार की क्या रणनीति है वो तो आपने सुना वीडियो के माध्यम से। क्योंकि अगर नगर आयुक्त ही अप्रूव कर अगर इनको सब कुछ करती है, इनको तकलीफ देती है, तो फिर सरकार की क्या रणनीति चल रही है उनके मन में? फिर वो तो क्योंकि सरकार बोलती है कि मैं गरीबों के साथ हूँ, मगर गरीबों के साथ कहाँ है? क्योंकि आप सुन सकते हैं लोगों का जो शिकायत है। गरीब बेचारे अपने ठेले को लेकर अपना इधर उधर करते हैं। सरकार भी अप्रूव कर चुकी है, फिर भी सरकार अपनी मनमानी कर रही है, जैसा कि जनता जनार्दन का कहना है।